जहाँ अल्लाह किया वहाँ। अरे बाबू नीचे करो। ए भाई हिला अरे फोटो ले लीजिए। अरे रुकिए हटिए ना। का कैमरा भाई ऐसे ना आँख के सामने ही आ जा रहा है तुम्हारा। सामने तो इधर इधर कैमरा नीचे, अरे कैमरा नीचे करिए, अरे कैमरा नीचे करिए, अरे कैमरा नीचे कीजिए भाई साहब, अरे कैमरा नीचे कीजिएगा आप लोग। कैमरा नीचे कीजिए। तीनों से घुमा लीजिए। हो गया जी फोटो ले लिए। क्या कर रहा है विजय तुम? नहीं हो पा रहा नहीं हाथ सामने कैमरा लिए हुए विजय गिर जाएगा। आज वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 की परीक्षा फल की घोषणा माननीय मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा की गई। आज घोषित किए गए इस परीक्षा फल के अनुसार पूरे राज्य में कुल 15,58,077 विद्यार्थी अपील हुए थे, जिसमें कुल 12,79,294 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 82.11% है। इसमें प्रथम श्रेणी में 4,70,845, द्वितीय श्रेणी में 4,84,012 और तृतीय श्रेणी में 3,07,792 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। आज घोषित किए गए इस परीक्षा परिणाम के अनुसार पूरे राज्य में टॉप 10 अर्थात प्रथम 10 स्थानों में कुल 123 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 60 छात्राएं हैं और 63 छात्र सम्मिलित। इस टॉपर लिस्ट के अनुसार पूरे राज्य में 3 विद्यार्थियों ने, जिनमें 2 छात्रा और 1 छात्र सम्मिलित है, इन्होंने 489 मार्क्स अर्थात 97.8% अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसमें साक्षी कुमारी जेपीएन हाई स्कूल समस्तीपुर की छात्रा हैं, अंशु कुमारी भारतीय इंटर कॉलेज गहरी की छात्रा हैं और रंजन वर्मा जो हाई स्कूल अज्ञावा बाजार भोजपुर की छात्र है। इन तीनों ने संयुक्त रूप से 489 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज जारी किए गए इस परीक्षा फल के अनुसार पूरे राज्य में जिन विद्यार्थियों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है और जिन किसी विद्यार्थियों का भी किसी कारणवश इसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाए हों, वैसे विद्यार्थियों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आगामी 4 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरने की तिथि निर्धारित की गई है और जो भी विद्यार्थी अपने अंक से यदि किसी कारणवश असंतुष्ट हो तो वे भी 4 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच अपने अंकों के संबंध में चैलेंज कर सकते हैं और स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लगातार 7वें वर्ष देश में सबसे पहले इंटर की भांति मैट्रिक परीक्षा का परीक्षा फल घोषित किया गया और विगत 3 वर्षों से 31 मार्च को ही परीक्षा फल घोषित किया जाता रहा था मैट्रिक का, और अब तक का बिहार बोर्ड के इतिहास में आज जो परीक्षा फल 29 मार्च मैट्रिक का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, यह बिहार बोर्ड के इतिहास में अब तक का फास्टेस्ट और सबसे पहला जारी किया गया परिणाम है, क्योंकि इसके पहले सबसे पहले 31 मार्च तक ही परीक्षा फल जारी किया जा सका था। इस प्रकार से इस वर्ष भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अलग अलग कई प्रकार के नए इनोवेशन, तकनीक
आधुनिक गुणवत्ता के साथ सभी विद्यार्थियों के फोटो के साथ प्री प्रिंटेड कॉपी बारकोड और रितु कोड के साथ बनाई गई और उसे सफलतापूर्वक लागू किया गया। भैया कई प्रकार के मल्टीपल कंप्यूटराइज्ड प्रपत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अपनी तरफ से तैयार किए गए और उसकी स्कैनिंग करके डेटा तैयार करते हुए फास्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिजल्ट प्रोसेसिंग की कार्रवाई की गई। सभी मूल्यांकन केंद्रों पर कंप्यूटर की व्यवस्था की गई थी और वहां से अंकों की प्रविष्टि सीधे सर्वर में की जाती थी। इसके पश्चात सभी बारकोडिंग केंद्रों पर भी सभी कॉपियों की बारकोडिंग भी कराई गई थी और सभी बारकोडिंग केंद्रों पर भी कंप्यूटर की व्यवस्था करते हुए इसकी कंप्यूटराइज्ड एंट्री कराई गई थी। सभी प्रश्न पत्रों के 10 सेट तैयार किए गए थे और इस प्रकार राज्य सरकार का जो संकल्प था कि पूरी कड़ाई के साथ कदाचार रहित रूप से स्वच्छ और जीरो टॉलरेंस की नीति राज्य सरकार की, इसके साथ ही पूरी परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम आज माननीय मंत्री महोदय द्वारा घोषित किया गया। मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसके दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में इस पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संचालित किया गया। मैं इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग की और समय समय पर बैठक और अन्य माध्यमों से आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए, जिससे इस पूरी प्रक्रिया को करने में सहूलियत। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग से कृपया इस अवसर को आप सबों को समझ लीजिए। सर्वप्रथम मैं जो उत्तीर्ण छात्र और छात्राएं हैं उनको बधाई देता हूँ और जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है उनको भी मेरी बधाई। साथ ही साथ मैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने समय पर और समय से पहले उन्होंने ये रिजल्ट घोषित किया। हम लोग विभिन्न प्रकार के इनोवेशन और विभिन्न प्रकार के मॉडर्नाइजेशन विभिन्न स्कूल में हम लोग कर रहे हैं और आगामी वर्ष में हम लोग का उद्देश्य है कि क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन सभी क्लासेस को कंप्यूटर की का ज्ञान दें, सभी जगह लैब लगे और सभी बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान दें। एक जरूर हम लोग को जब हम लोग ने रिजल्ट की समीक्षा कर रहे थे तो मैथ्स का एक मैथ्स में थोड़ा बच्चे कमजोर हैं और मैथ्स में अच्छी तरह कर नहीं पा रहे हैं। तो मैंने अपने सभी ऑफिसर्स को ये कहा है कि अगले वर्ष जो पहला महीना है अप्रैल का, वहां पर आप एक्स्ट्रा क्लासेस मैथ्स के चलाएंगे और सभी को मैथ्स के रिफ्रेशर कोर्स चलाएंगे ताकि मैथ्स में लोग पिकअप करें, मैथ्स में लोग रुचि लें। और मैं पुनः सभी को अपनी बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये लोग आगे सपोर्ट होकर आगे बारे में अच्छा करें। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि इस अवसर पर आप सबों को संबोधित करने। आप सभी को नमस्कार और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि मैट्रिक की जो परीक्षा हुई है उसमें जो छात्राएं और छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, उन सभी को दिल की गहराइयों से हम बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनका भविष्य उज्जवल हो, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें। सरकार उनके साथ है। आगे भी जो कॉलेज में शिक्षा की व्यवस्था है वो भी काफ़ी अच्छी हो रही है प्रतिदिन और उनका भविष्य अच्छा हो इसकी हम कामना करते हैं। और अब इतने तेजी से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अपने परीक्षा फल को प्रकाशित किया है तो काबिल तारीफ है। उनकी चेयरपर्सन, उनकी टीम को हम बधाई देते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से इंटरमीडिएट का रिजल्ट समय से बहुत पहले प्रकाशित हुआ, उसी तरीके से मैट्रिक एग्जाम्स का भी रिजल्ट बहुत समय से पहले 1 तारीख से मूल्यांकन शुरू हुआ था, 29 को ये पूरा हो गया है। और इसकी वजह जैसा उन्होंने बताया कि कंप्यूटराइजेशन है और जो भी मेजर्स लिए गए ताकि समय रिजल्ट निकले और ना ही सिर्फ निकले, बिल्कुल साफ तरीके से करा, किसी तरह की उसमें गड़बड़ी नहीं हो, उसका भी ध्यान रखा गया है। और आगे इस पर हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। हमें जो मैथ्स की बात एसीएस साहब ने कही
हम लोगों ने अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट SCRT में भी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की भी शुरुआत की है, ताकि साइंस और मैथ्स की समझ बच्चों को और बेहतर हो सके। हाल में ही एक प्रदर्शनी भी की गई थी, जिसमें सभी जिलों के बच्चे भी आए थे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को लेकर के। हम समझते हैं आगे चल कर के और बेहतर होगा रिजल्ट, बच्चों का मैथ्स साइंस की समझ और बेहतर होगी। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है कि गुणात्मक शिक्षा दी जाए और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बने बिहार में, उसकी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जब हमारा बेस और नींव मजबूत होगा तो आगे चल के बच्चे अच्छा करेंगे, छात्र छात्राएं। और इसमें आपने देखा बढ़ चढ़ करके जो छात्राओं ने हिस्सा लिया, और जो टॉप जिन लोगों ने 3 उसमें से 2 टॉपर्स में से 2 छात्राएं, 1 छात्र हैं, तो इस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा उनका भी। और जो खास करके जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, छात्राएं हैं, उनको आगे पढ़ने के लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में काफ़ी समय से जो इंटरमीडिएट प्रोत्साहन राशि, फिर ग्रेजुएशन की प्रोत्साहन राशि, फिर आगे चल कर के विभिन्न कमिश्नरीज में जिस तरीके से कोचिंग की व्यवस्था भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने की है, वो निश्चित रूप से बिहार आगे बढ़ेगा और हमारे जो छात्र छात्राएं हैं एक उनका भविष्य उज्जवल होगा और स्टेट के प्रोग्रेस में प्रगति में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब मिलते हैं ना, कोच दिया रिजल्ट चल भैया, अरे हटाओ। देखिए, समय की हमने अलग से समीक्षा की।